मनाली इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेशन है और हो भी क्यों ना, ये जगह है ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर करने को बहुत कुछ है। ट्रैकिंग, शॉपिंग, टूरिस्टी चीज़ें, एडवेंचर एक्टिविटीज़, रोड ट्रिपिंग। आप अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ बीट ट्रैवल करना थोड़ा सा पसंद है तो भी आपको यहाँ अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने मनाली बहुत बार कवर किया है, कभी प्लान करके, कभी बिना प्लान किए। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो है एक ऐसी अनप्लान्ड ट्रिप वीडियो। आई वॉज नॉट इवन प्लानिंग टू गो टू मनाली, बट आई एंडेड अप बीइंग हियर फॉर 2.5 days. एंड दिस ऑल्सो इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ माई हिमाचल विद हिना सीरीज़, जिसमें मैंने काफ़ी सारी जगहें कवर की हैं। और अगर तुम लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेक कर लो यार, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है यार ट्रैवल करने में, उसको एडिट करने में। एंड मतलब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ, एंड कितने सही सही वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ जाके चेक करो। एंड एनीवे, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो देखो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइज, एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प यू गाइज प्लान योर ट्रिप टू मनाली। सो दैट इज़ द रीज़न। ऑल्सो अपने लिए चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न, बियर, विस्की, वाइन, वॉटेवर जो तुम्हें पसंद है बना लो, चाहे वो आलू के पराठे क्यों ना हो। जाओ पहले चाय बनाओ और आगे बैठो, फिर ये वीडियो देखनी शुरू करो। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो डायरेक्टली टू द वीडियो। देखो मनाली में हमारा स्वागत हुआ ऐसे फ्रूट बोल और इतने खूबसूरत पहाड़ों के साथ, फैंसी बॉटल में पानी। What's up guys, this is Hina Raija, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to Manali. ये हॉट मेस तुम्हें याद है लास्ट मेरी मनाली विंटर सीरीज में इसी ने मुझे घुमाया था। सो आज भी मुझे कुछ ना कुछ हिडन जगहों पे लेकर जा रही है। तुम अगर मेरे पीछे थोड़ा सा फील कर सकते हो तो ये स्टेयर्स हैं और ये आई हैव नो आइडिया कहाँ जा रही है। साक्षी हमें लेकर जा रही है। ये देखो ये सारे एप्पल के ट्रीज हैं, अभी 1-2 महीने तक ये पूरे पक जाएंगे। बड़ी ही शांत सी और बड़ी एग्जॉटिक सी जगह है ये। और ये देख रहे हो तुम, ये चीज मैंने तुम्हें कसौल वाली वीडियो में भी दिखानी थी, पता तो होगा ना क्या है वो, मैरिजुआना। एनीवेज, ओह माय गॉड, लुक एट दीज एग्जॉटिक फ्लावर्स मैन, व्हाट इज दिस ब्यूटी। यार मैंने तो ये फूल पहली बार ही देखे लाइफ में। सो वी हैव टू क्रॉस दिस टू रीच वेयर आई हैव नो आइडिया। भाई अलग ही एक्सप्लोरेशन चल रही है तेरी। भाई उस दिन हम रात को 1:30 बजे हमने पूरा ऑर्चिड जंगल क्रॉस किया और मनाली का। हाँ? आधे घंटे का, इतनी खड़ी थी ना हमारी, हम 2 लड़कियों ने अकेले। सो नाउ वी हैव टू रीच देयर। वेयर? देयर। एंड हाउ आर वी सपोज्ड टू डू दैट? By crossing the apple orchard and some animal caves and the bank river. How much time will it take? I think now hardly 20 minutes. So 20 more minutes to reach wherever Sakshi is taking us. I have no clue, but I cannot complain because I am actually in the middle of I don't know what. Proper pahad. Such crazy mountains, man. Just look at this. 360-degree view of mountains. Namaste aunty. Namaste जी। हाँ आ रहे हैं। साक्षी गाइड। तो नहीं आएगा बाहर ज्यादा लोगों को देख के। चलो। So there are the possibilities of animals being there and ऊपर तुम पहाड़ देख सकते हो। My God, such a secret location. एकदम ट्रिप के स्टार्ट में ही wow, this is going to be the epic trip to Manali, I'm sure. So this is one of the best trail. बहुत लंबे पेड़ है। ये पहनेंगे ब्लॉगर। सैंडल्स नहीं है, डीकैथलॉन के वो हैं, ट्रैक फ्लोटर्स हैं ये। What a जन्नत it is man। जहाँ पर मैं हूँ अभी इस जगह का कोई नाम नहीं है। It's a extremely unknown location. I am so thankful and glad कि यहाँ कोई दूसरा बंदा नहीं है। I have no idea where we are heading to, but मेरे पीछे if you can see, this place is literally unreal. मैं तो पागल हुए जा रही हूँ सही में। और thanks to साक्षी, अलग ही कुछ है यार ये सीन्स यहाँ पे। यहाँ के पहाड़ों का स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट यार। डन भाई, तू बहुत प्रेशर दे रही है यार, बहुत प्रेशर दे रही है तू। मैं कह रही हूँ अब देखना कि यहाँ से आगे जन्नत शुरू होने वाली है। ऐसा? हाँ चलो गाइस, तुम्हें जन्नत की सैर कराएं आज।
फोन रख, जन्नत दिखा। एक सेकंड, एक नंबर देखने दो। जन्नत का तो पता नहीं कैसी होगी शुरू होने के बाद, लेकिन जन्नत तक का जो रास्ता था ना वो जन्नत से भी खूबसूरत था। बहन सॉरी गाइस, सॉरी। ओके, सो वी हैव रीच्ड वेयर? ड्रीम विलेज। ओके, इट्स अ रेस्टोरेंट apparently. Okay. Oh. So we have reached to a food point from a very I don't know, I mean unknown rasta. Look at the location of this cafe, man. This is unreal. मैं हर जगह को unreal बोल रही हूँ because ये है unreal यार. I mean this cannot be believed. It's crazy. I'm speechless now. रुको मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाती हूँ. अभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है, पता नहीं कैसे शॉट्स आएंगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. अरे यार, वाओ, इट इज़ डेफिनेटली अ जन्नत यार, नो डाउट इट इज़ अ जन्नत. आई मीन जन्नत का नज़ारा तुम यहाँ से देखो. दिस इज़ द रियल व्यू. You live off my energy, but you make me super strong. I know it's best for me if we can stay together. अभी चल रहा है जबरदस्त फोटोशूट, बारिश पे हो रही है मस्त एकदम. लेकिन जस्ट टू ट्राई आवर लक कि वो जो टेम्पो वाला जा रहा है उसमें मैं हिचहाइक आई मीन लिफ्ट मिल सकती है या नहीं मिल सकती. तो साक्षी रान. सो ये कैफे का लोकेशन मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ. बड़ा क्रेजी सा है यार, जरूर आना अगर यहाँ पर कभी आओ तो. ड्रीम विलेज. जा रहे हो इस तरफ? आप नहीं जा रहे. सो लिफ्ट नहीं मिली है हमें. कभी ऐसे पागलपन सा महसूस किया तुमने ऐसे पहाड़ों पर आके? कुछ जगहों पर आकर ऐसे लगता है कि मतलब पता नहीं, आपकी सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो जाती है. एंड यू रीच दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, सुकून, सेटिस्फैक्शन, एंड आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर फीलिंग, बट दैट इज द फीलिंग दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ. आई मीन दिस प्लेस हैज मैजिक. वो एक डायलॉग था ना, ये जवानी है दीवानी वाला, क्या था उस पहाड़ में एक, उस पहाड़ की हवाओं में एक नशा सा था. और वो नशा इश्क तो नहीं था, बट कुछ तो था वो नशा. आई डोंट नो. ओह गाइस, कैन यू सी दैट? आई डोंट थिंक यू कैन सी, बट सामने से मुझे बहुत ही लेयर्स वाले पहाड़ दिख रहे हैं और सामने वो विलेज दिख रही है. थैंक्स ब्रो. पीस. Hi guys, I am Hina Raheja and welcome back to my channel. And today I am going to show you Manali. So, अभी मैंने आपको ये देखिए मेरा ग्लैमर. And so मैंने दीदी को सारी लोकेशंस बता दी हैं. जहाँ भी दीदी तुम्हें लेके जाएंगे वो सारी मेरी बताई गई लोकेशंस हैं. सो प्लीज बी थैंकफुल ऑफ मी. एंड आप देख ही सकते हैं ये लोग तैयार हो रहे हैं. पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कैसे पता लगता है? नहीं पता चलेगा. ओके, सो या गाइस, बाय. व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग. ये हिमाचल सीरीज का अभी मेरा सेकंड लास्ट डे है और आई एम सो एक्साइटेड ऑल्सो, बट आई एम सो सैड ऑल्सो बिकॉज ये ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. एंड बिहाइंड मी यू कैन सी द स्पा रूम, द जकूजी एंड द मसाज चेयर. तो ये सब हम रात को करने वाले हैं. लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम दिस jacuzzi. Okay, look at that mountain. शाम को ये वाला व्यू नहीं होगा तो इसलिए आई थॉट कि मैं तुम लोगों को अभी दिखा देती हूँ. एंड दिस ऑल्सो. सो दिस इज द मसाज रूम एंड द व्यू is just amazing. This property is Chalet Windflower in Chenab, which is 30 minutes ahead of Manali, and this property is like a very, what do you say, crafted boutique property and definitely a recommended property also to stay. So thing is, my friend works here and मैं उसके यहाँ पर रुकी हूँ, not at this property, but yes, we are going to avail the services of jacuzzi and the massage room. So starting my day with an exquisite breakfast, bananas and pancake.
इसके बाद हम चलने वाले हैं बहुत ही टूरिस्टी चीजें करने आज। तो शनाग से मनाली तक जाने के लिए आप एक प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो, शेयर टैक्सी कर सकते हो, ऑटो भी आपको मिल जाएंगे और आप हिच हाइक भी कर सकते हो। यही वाला रोड आपका जाता है लेह और रोहतांग पास के लिए। और यहीं पर है एक ये छोटा सा मंदिर, हिस्टोरिकल एंड एंशियंट द्रमधाक नेहरू कुंड। अभी मैं आ चुकी हूँ मनाली में शनाग से। आई टुक एन ऑटो फॉर 100 रुपीज़ एंड यहाँ पर अभी आई रोम अराउंड द मॉल रोड थोड़ी देर के लिए। एंड मैं दिन में जानबूझ के इसलिए आई बिकॉज थोड़ी सी कम भीड़ होगी इस टाइम पे। मीनवाइल आई विल आल्सो शो यू कि यहाँ पर आप क्या क्या खरीद सकते हैं। तो या लेट्स गो। स्टार्टिंग में आपको एक बड़ी प्यारी सी बैग्स की शॉप मिल जाएगी एंड दे हैव एक्चुअली वेरी क्यूट कलेक्शन। सी द फ्लेमिंगो बैग, लुक्स कूल। क्यूट सी चप्पल है 250 रुपये की। आई एम थिंकिंग टू गेट वन। यहाँ एक अंडरग्राउंड मार्केट है, हांगकांग मार्केट। मनाली मॉल रोड पे तुम्हें खाने के सीन्स और शॉपिंग के सीन्स दोनों ही बहुत सॉर्टेड मिलेंगे। गर्मी भी बहुत हो रही है। मनाली की फेमस आइसक्रीम जो है 8 in 1। तो यहाँ पर मॉल रोड पर ही तुम्हें शॉप नज़र आ जाएगी। इट इज़ दिस प्लेस। पहली बार ही लिया मैंने, इतनी बारी मनाली आने के बाद आज तक नहीं लिया। ज्यादा व्यूज मिलेगा ऐसा। ये भैया मिले मुझे केरला से, राजू भैया। ये मनाली में इनका काम है और ये वैसे केरला से हैं तो केरला में भी टूर करा देंगे। इनका मैं फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है भैया, कैमरा में देख लो ना यार आप। भैया मनाली टूर प्लानिस्ट, कोई आदमी केरला में आओ, सब जगह दुबई में विजिटिंग में आओ, कोई टेंशन नहीं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दीदी का पास है। डन डन। क्या बैग है ये, मतलब ये कौन कैरी करता होगा, बट चलो। अगर आप मनाली आते हो तो डेफिनेटली यू कैन शॉप फॉर विंटर क्लोथिंग। अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल और ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, घटोत्कच टेम्पल। यहाँ मैं कभी गई नहीं बट टुडे आई एम थिंकिंग टू गो। लेट्स गो देयर फर्स्ट। और जस्ट इन केस यू डोंट नो, हडिम्बा टेम्पल पे थोड़ी थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहाँ सब लिखा हुआ है, जिप लाइन, जॉर्बिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। नमस्ते भैया। घटोत्कच टेम्पल ऊपर में वही सामने। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये हडिम्बा एडवेंचर पार्क। आते हुए खाएंगे। यहाँ टेम्पल की स्टोरी लिखी हुई है, इन केस यू वांट टू रीड तो वीडियो को यहीं पॉज करके पढ़ लो अच्छे से। और इसका थर्ड पॉइंट पढ़ो, यहाँ पर चांदी और लोहे की चिड़िया चढ़ाई जाती है। यहाँ हडिम्बा टेम्पल के पास में तुम्हें रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड ये मनाली से कंपैरेटिवली थोड़ा खाली खाली सा एरिया है। यहाँ बच्चों के इतने सुंदर सुंदर वूलन ड्रेसेस मिलेंगे ना तुम्हें 200-300 रुपीज़ में। एंड I mean, this is like a must-have for kids. Let's go to Hidimba Temple now. यहाँ पर ये हिमाचली ड्रेसेस में you can get your pictures clicked. कितने की है आंटी? 50 की बेटा। 50 की एक ड्रेस। कितनी भी फोटो खींच लेना। हाँ जी बेटा, आ जाओ। I would like to try. ड्रेस के बाद ये करेंगे। ड्रेस करना। हाँ, पहले वो ड्रेस उन आंटी के साथ करें, उसके बाद आंटी के साथ बनी लेंगे। ठीक है। कितने का है? 50 का ना। आप ये आपके साथ फोटो करा सकते हो, आप बूढ़ी के बाल खा सकते हो। ये सारा टूरिस्टी काम आप यहाँ पे कर सकते हो। यार ये टूरिस्टी काम मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं की, बट टुडे आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। ओह कितना गर्म है ये। नाउ बारी लेना, ठीक है। हाँ, आपका पोज होगा फिर उनको लेना। हाँ ठीक है, ओके। अब फोटो करानी है तो थोड़ा सा अच्छा छाया वाला स्पॉट ढूंढते हैं। लुक एट हाउ क्यूट दिस बनी इज। और ये आंटी का बनी है और आंटी यही रहती है पास में गांव में। आप यहाँ आंटी कितने सालों से काम कर रहे हो? मेरे को तो 20 साल हो गया। 20 साल से ऐसे रैबिट के साथ आप फोटो खींच रहे हो? खींचे वो क्या काम करना। हम पहुंच चुके हैं हडिम्बा टेम्पल। यहाँ मनाली में आए हो तो यार यहाँ के ना फ्रूट्स जरूर खाना। आंटी से ले रहे हैं हम क्या, चेरी। ये जवानी है दीवानी मूवी में तुमने ये वाला टेम्पल देखा होगा। ये लिखी हुई है हडिम्बा टेम्पल की स्टोरी। इसको भी अब आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। दिस इज इन इंग्लिश। यहाँ मंदिर में अगर तुम देखो तो ये एनिमल्स के रियल हॉर्न्स इन्होंने लगाए हुए हैं और स्केलेटन्स हैं फेस के। तुमने मेरे पहले वाले मनाली व्लॉग में भी देखा होगा और अभी भी दिखा रही हूँ कि यहाँ तुम्हें ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ हडिम्बा पे भी तुम्हें खाने के कुछ ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे। सो आई एम टेकिंग एन ऑटो बैक टू द मॉल रोड। I got these footwears for 300 rupees from this market. हाँ यार मनाली में ना रेन बूट्स की कलेक्शन बड़ी अच्छी है। रेन और स्नो वैसे दोनों में ही चल जाते हैं।
इसके बाद आई गॉट माई सेल्फ दिस 5000 सब्सक्राइबर स्पेशल प्ले बटन विच इज़ हैंडमेड एज यू कैन सी, बिकॉज यूट्यूब आपको कुछ नहीं देता, सो आई थॉट कि क्यों ना ये तोहफा हम खुद को दें. देन आई परचेज्ड फ्यू चीज़ केक, वेंट बैक एंड देन स्पेंड सम really fun time in jacuzzi, spa, massage and all of that. And yep, that was all for day 2. What's up guys, good morning. आज मेरे हिमाचल ट्रिप का लास्ट डे है और ये वाली व्लॉग सीरीज का भी लास्ट व्लॉग. मेरे पुराने व्लॉग्स में भी अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट सुबह के टाइम अकेले ऐसे वॉक करने डेफिनेटली जाती हूँ, बिकॉज आई फील दैट इज द बेस्ट वे to know a little bit about the location and to experience everything very raw and first hand. सुबह के टाइम विलेज बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्पेशली इफ यू सी दैट माउंटेन, ये पूरा बर्फ से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा है. एंड दिस हाउस. अब वापस रूम पे जाने से पहले ना एक्चुअली थोड़ी बहुत खुमानियाँ तोड़ लेते हैं. इफ यू सी तो नीचे भी काफ़ी गिरी हुई है वैसे. काफ़ी सारी कलेक्ट कर ली मैंने खुमानियाँ इसमें और आई गेस दैट्स इनफ. यहाँ पर रास्ते मुझे एक जैम फैक्ट्री भी दिखी जो मेरे स्टे के बिल्कुल साइड में ही है. एंड इनका नंबर तुम नोट कर सकते हो, आई मीन जस्ट इन केस यू वुड लाइक टू ट्राई. इट्स ऑलमोस्ट 7:30 नाउ. अभी आई विल गो बैक, गेट रेडी एंड लीव फॉर रोहतांग पास. लेट्स गो. अभी हम यहाँ पर एक शॉप पर रुके हैं टू बुक द एक्टिविटीज. वैसे आप एक्टिविटी डायरेक्ट रोहतांग पास से भी बुक करा सकते हैं, बट वी जस्ट स्टॉप बिकॉज ये हमारे ड्राइवर भैया के रेफरेंस का कुछ शॉप है, तो वी जस्ट थोड़ा चेकिंग आउट द प्राइसेस एंड ऑल. एंड मीनवाइल ये तुम ये ड्रेसेस जो मेरे पीछे देख रहे हो, तो यू कैन रेंट दीज ड्रेसेस टू प्ले इन द स्नो एट रोहतांग पास. तो यहाँ पर तुम एक्चुअली बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे साइजेस ले सकते हो. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग भैया. देखो ऐसा रहेगा मैडम हमारे पास एक्टिविटीज. यस मैडम. अच्छा, सो ये सब एक्टिविटीज हैं भैया के पास. याक और टायर. इसके क्या चार्जेस रहते हैं? स्कीइंग का पड़ेगा, अगर पर बंदा करेगा पड़ेगा मैडम इसका 1000 रुपया. ठीक है मैडम. अच्छा. जिप लाइन करेंगे पर बंदा पड़ेगा 500 रुपया. अच्छा. याक करेंगे एक बंदे का पड़ेगा 500 रुपया. अगर अच्छा. टायर करेंगे इसका पड़ेगा 2 बंदे का 300 रुपया. ठीक है. और ये ड्रेस के क्या चार्जेस? ड्रेस करेगा 250 लेगा. इसमें जूता और डांगरी आता है, बाकी पाँव का सॉक्स, गॉगल, ग्लव्स वो एक्स्ट्रा आएगा, वो परचेज होगा मैडम आपके लिए. तो मैंने वो वाला ड्रेस ले लिया, मेरे वो रहे जूते, और अभी हम फटाफट रेडी होके निकलते हैं रोहतांग पास के लिए. मैं अभी भी बोल रही हूँ ड्रेस ले ले. नो. सो यहाँ से हम लोग शेड्स भी रेंट कर सकते हैं. ये आप रेंट पे दे रहे हो ना? सेल परचेज करते हैं मैडम. ये परचेज करते हैं? कोरोना अच्छा. बंद कर देंगे ना, इस करके हम. अच्छा 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 अच्छा. तो यहाँ से ये सेल कर रहे हैं. कितने कितने के भैया? 150 1 पीस. 150 का 1 पीस. 100 का बढ़िया. छोटा पीस. ये दिखाना जरा. ये आपको शेप के अच्छा रखेगा. मेरा तो है ये वाला वैसे. नहीं वो ना दूसरा ओपन है ना, ये पैक रहेगा, हवा ना आपको फ्रैक्चर से एलर्जी नहीं करेगा. अच्छा. इसके लिए ना अच्छा रहेगा. सो हमने ये ग्लव्स लिए 100 रुपीज ईच पेयर. ड्रेसेस रेंट करी 250 रुपीज फॉर 1 पेयर इंक्लूडिंग द शूज. एंड आई बुक्ड 1 जिप लाइन फॉर 500 bucks एंड 1 वो टायर स्लाइड वाला एक्टिविटी फॉर 300 bucks. लेट्स गो. All those times when you said that you'll be there, it's like your words magically disappear into thin air. And honestly, it's getting really hard to even care. अभी हम लोग पहुंचे एक चेक पोस्ट पे और यहाँ पर आपको काफी सारे लोग ऐसे लोकल लोग सेल करते हुए मिल जाएंगे, वाटर बॉटल्स एंड स्टफ. एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट चेक पोस्ट आई एम गोइंग टू एवर क्रॉस. Baby, I quit. I'll be gone before you even know it hit ya. You won't be long before you realize that you messed up. On purpose, baby, that's it. I'll be gone before. अभी रोहतांग 6-7 किलोमीटर दूर है और लैंडस्केप्स बहुत ज़्यादा चेंज होते ही जा रहे हैं. हम रोहतांग पास पहुंच चुके हैं एंड बीच में भी एक स्टॉप लिया है, वहाँ पर है ब्यास कुंड, तो विल गो देयर. काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है. फॉग एकदम चल रही है सामने, इफ यू कैन सी. फील आ रही है ज़बरदस्त. यहाँ पर सन भी निकल आया है. आई कैन सी द स्नो, आई कैन सी द फॉग. यहाँ अगर तुम देखोगे तो इन्होंने जो स्टोन बैलेंस करते हैं ना मेडिटेशन के लिए, वो लगा रखे हैं काफ़ी जगहों पे.
ये देखो यहाँ पर भी है। ये मैंने अपनी लास्ट एक मैक्लोड की वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि दिस इज़ अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस। व्यास नदी यहाँ से शुरू होती है। वेद व्यास जी की 12 वर्ष की तपस्या के बाद व्यास नदी निकली थी। उसके बाद उन्होंने महाभारत व 4 भेद 18 पुराण लिखे। इस पवित्र पानी से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इंडिया में ना चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है एट टाइम्स। आई मीन इतनी ज़्यादा रिलीजियस बिलीव्स और व्हाट डू यू से उनकी मान्यताएं हैं कि ये आपकी समझ से बाहर है। ट्रूली आई मीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस माइंड। एनीवेज द लोकेशन इज ऑब्वियसली अमेजिंग। अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो ऐसी जगहों पे जाके पानी पीने से पाप धुलते हैं। मैंने पहले भी बड़े सारे पाप धोए अपने। आज से मैं फिर से पाप फ्री। आज से मेरे नए पाप शुरू होंगे। इससे एक उल्टी रिवर जा रही है, भाता। उल्टी रिवर जा रही है, उस तरफ को जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान। जो तुम सामने वाली पहाड़ियाँ देख रहे हो ये लाहौल स्पीति वाली पहाड़ियाँ हैं और फिलहाल हम इस साइड है रोहतांग पास की साइड। वो देखो ऊपर आग चल रहा है, इफ यू कैन सी। सो वी जस्ट क्रॉस्ड द 0 पॉइंट विच इज़ लाइक 14,000 फीट हाइट। और यहाँ पर तुम देख सकते हो तो मौसम एकदम से खुल गया यहाँ पे। लैंडस्केप्स यहाँ इस लेवल के चेंज हुए हैं हर पॉइंट पे। लाइक वहाँ पर अभी तुमने देखा था पूरी फॉग थी एंड यहाँ आते ही एकदम धूप शुरू हो चुकी है। वेयर हैव आई रीच्ड? आई मीन दिस पॉइंट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड रियल। वाओ, अभी पीछे इतनी ज़्यादा फॉग थी एंड यहाँ पर एकदम से धूप है और जस्ट फील दिस ब्यूटी। इस पॉइंट पर हमने कम से कम 200 फोटोज ली होंगी एंड यहाँ के नज़ारे चेंज हुए जा रहे बिकॉज द फॉग इज यू नो जस्ट कमिंग एंड गोइंग। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात कि यहाँ इस पॉइंट पर भी लोगों ने प्लास्टिक और एक ग्लास बॉटल्स फेंकी हुई हैं। There is nothing more disappointing than things like this. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पॉइंट पर जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी एंड वी विल जस्ट वेयर द ड्रेसेस एंड फिर थोड़ा आगे की साइड जाएंगे बर्फ़ में। गर्मी है यार, गर्मी एज इन मतलब मौसम बहुत प्यारा है, ठंड नहीं है ऐसे कांपने वाली। What the fuck? आप देख सकते हैं नो कोरोना। उससे मुझे याद है मेरा मास्क कहाँ गया यार। मैं मास्क ढूंढ रही हूँ अपना। देखो जरा, ये मैं टूरिस्ट चीज़ें पहली बार ही कर रही हूँ लाइफ में और मुझे अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, व्यू दिखा दो साक्षी। देखिए और कुछ मैम, गाड़ियाँ भी देख सकते हो आप। अब इसमें चलना थोड़ा सा तो चैलेंज है एंड आई वांट टू पी बट देयर इज नो ऑप्शन। चलो आउच। रोहतांग में वैसे भी बर्फ नहीं है, मजाक है बर्फ के नाम पे। उतनी सी बर्फ है। वहाँ ऊपर जाना है। हाँ, जो आदमी था सब बैठे हैं। ठीक है। भैया मेरे को सच्ची डर लग रहा है। जो मैडम कुछ नहीं होता है। Oh, this is the ride. अब क्या करना है? भाई कैसे जाएंगे? डंडियाँ चाहिए। केड़ी डंडियाँ? चलो पीछे हटो। भाई मैं तो बैठ के आ रही हूँ। भाई आज हुआ अलग लेवल का एडवेंचर एक्चुअली। यहाँ ऊपर तक तुम देख सकते हो तुम्हें मैगी के स्टॉल मिल जाएंगे। सेल्फी गाइस, सेल्फी गाइस। वो भाई साहब वहाँ पर लेकर आए हैं बड़े वाला स्पीकर इस लोकेशन में और इस व्यू के साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा है इनको ये गाने यहाँ पर क्यों चाहिए। सी वैसे पर्सनली अपनी अपनी चॉइस होती है बट मेरे को समझ नहीं आता है कि यहाँ ज़रूरत क्या है। आप नेचर में, आप नेचर को एंजॉय करो। इतना लाउड म्यूजिक बजा के आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आप जनता को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप नेचर को ख़राब कर रहे हो और पता नहीं, आई मीन यू आर डिस्ट्रॉइंग द ओवरऑल वाइब ऑफ द प्लेस एक्चुअली, ये ऐसे फालतू के गाने बजा के। थैंक यू जी। पहले भी गिरे हुए। अरे पहले कितना मर्जी कचरा मचाओ, पैसे प्लास्टिक थोड़ी फेंक दोगे पहाड़ों में।
कमाल होगी भाई। देखो इतना गुस्सा आता है ना ऐसे इररिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स को देख के। नहीं यार, नहीं आता गुस्सा। नहीं यार, जहाँ देखो मुंह यार, चक्के वो कचरा नहीं। फेंक देते हैं। नहीं द थिंग इज कि लोकल्स भी कुछ स्टेप नहीं लेते हैं, जितना हमने देखा है। जो कचरा फेंक रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं, मतलब पहाड़ों में आके क्या गंद मचाई जा रही ऐसे है। कैसे भाई जी, ऐसे कैसे आप ध्यान नहीं देते? लोकल्स को ध्यान देना चाहिए, और अगर लगाया जाए फाइन, कुछ नहीं बोलना। नहीं अगर लगाया जाए इनके ऊपर फाइन, लिटरली इनकी हिम्मत नहीं हो, बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। पता नहीं शक्ल से सूरत से पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, और कहाँ 10 रुपए की पेप्सी की बोतल को ऐसे मुंह चक्के ऐसे नीचे फेंक रहे हैं। बताओ क्या, कहाँ की सेंस है यार ये। नहीं यार, into a thing. And honestly, it's getting really hard to even care. 'Cause the going gets tough, and that's when you get going. This is why it's down love, and I said, girl, drowning. Yeah, I'm over this, baby. I quit. ओके, सो वी आर बैक एट आवर प्लेस ऑफ स्टे। काफी थकावट सी भी हो गई है। लेट मी गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ रोहतांग पास। सो रोहतांग पास जाने तक का रास्ता इज क्रेजी, आई मीन बियॉन्ड वर्ड्स। मजा ही आ जाएगा। अगर आपको नेचर पसंद है, पहाड़ पसंद है, तो बहुत ही प्यारा रास्ता है। वहां पर जाके इट इज ऑल टूरिस्टी, काफी भीड़ है। इस टाइम पर बर्फ, फ्रेश स्नो नहीं है, वही जो पुरानी बची हुई बर्फ है, एंड दैट टू इज वेरी स्लिपरी, तो इट इज़ नॉट वेरी सेफ ऑल्सो। तो वहाँ के लोकल्स वगैरह से मेरी बात हुई थी ऐसी रैंडम, तो दे वर ओनली टेलिंग मी कि ऐसे पिछले कुछ दिनों में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोगों के पैर स्लिप हुए और वो नीचे तक गए, एंड दे हैड to take care of those people and they had to rescue those people. Last year December 2020 में I came to Solang Valley, जिस टाइम पर बहुत क्रेजी स्नो थी, एंड उस टाइम पर मैंने एक व्लॉग भी डाला था, तो यू कैन सी दैट इज डेफिनेटली समथिंग विच इज प्लीजिंग टू आईज ऑल्सो। एंड हाँ, भीड़ तो डेफिनेटली थी, लेकिन शायद ज्यादा बर्फ में एक्टिविटी करने का मजा ज्यादा आएगा। अच्छा जी, तो ये वाला मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड है हिमाचल सीरीज का, एंड दिस इज द एंड ऑफ माय ट्रिप। अभी रात को मेरी 8 बजे की बस है। आई एम गोइंग बैक टू बैंगलोर। टुमारो आई हैव माई फ्लाइट एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली। एंड यार देखो, बहुत लंबी सीरीज चली है मानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आया एडिटिंग करके, वीडियोज बना के, एंड आई होप कि उतना मजा तुम्हें भी आया होगा वर्चुअल ट्रैवल करने में। एंड शायद तुमने कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स नोट डाउन भी किए होंगे, या वीडियोज को सेव करके रखा होगा तुम्हारे फ्यूचर ट्रैवल्स के लिए। नहीं किया तो प्लीज कर लो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में ऐड की है जो तुम्हारे काम आ सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना मुझे कैसी लगी, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज यार उसके बिना मत जाना प्लीज। मतलब इतनी मेहनत करके, देखो बहुत टाइम लगता है वीडियोस को एडिट करने में एंड ट्रैवल करके कंटेंट क्रिएट करने में, तो इट्स लाइक मेरे लिए तो वो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चीजें तुम्हारे लिए है। तो आई रियली होप यू विल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट फैक्ट। तो यार ठीक है, ये सीरीज को हम अब यहीं पर खत्म करते हैं, एंड आई सी यू सुपर सून विद सम अदर ट्रैवल वीडियो फॉर श्योर। अभी मुझे नहीं पता अगला ट्रैवल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट अभी के लिए ओके बाय। तो तुम्हें पता है जब कोई चीज सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो हम लोग डैब करते हैं, तो बाय।